एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के स्टारोबिल्स में भयंकर तबाही हुई है। बड़ी खबर, रूसी सेना का स्टारोबिल्स में जबरदस्त अटैक हुआ। इस अटैक की भी कुछ और तस्वीरें आपके सामने आएंगी, लेकिन बड़ी खबर, रूसी सेना का एक और जबरदस्त अटैक। तो हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके हर एक शहर को निशाना बनाया जा रहा है। कल हमने देखे थे कई बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें हमने खार्किव का जिक्र किया था, हम सुमी का जिक्र हमने किया था, साथ में हमने ओडिशा का जिक्र किया था, हमने मारियोपोल का जिक्र किया। तो अब जो उसके आसपास के जो शहर हैं, अब उनको निशाना बनाया जा रहा है। और यूक्रेन के इस वक्त हम बता दें 800 सैनिकों को जो मारे जाने का दावा किया जा रहा है। मीनाक्षी, 800 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन के नागरिकों का पलायन भी इस बीच शुरू हो गया है। यूक्रेन छोड़कर लोग स्लोवाकिया जा रहे हैं, जहां पर सुरक्षित उन्हें शरण मिल सकती है। उस तरफ के लोग पलायन कर रहे हैं और उनके पास बहुत ज्यादा मीडियम नहीं है, ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कीव में एक के बाद एक 3 नए धमाके हुए हैं। राजधानी कीव पर ये धमाके हुए हैं। हम राजधानी की बात कर रहे हैं, जहां सिविलियंस बड़ी संख्या में रहते हैं, जहां पर यूक्रेनियन गवर्नमेंट है, कई सारे उनके गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस है। वहां पर अब देखिए इस तरीके से एक के बाद एक 3 नए धमाके हो रहे हैं। और लगातार हम बोलते हैं कि जो धमाके होते रहेंगे, क्योंकि अब उनका जो टारगेट है वो है कीव। कीव को अगर उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया तो आप मान के चलिए कि फिर सरेंडर करना ही पड़ेगा, यानी कि जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है, जेलेंस्की की जो सरकार है, वो गिर जाएगी। और यही वजह है कि सारा फोकस अब धीरे धीरे कीव की ओर जा रहा है। इसलिए लगातार वहां पर देखिए कि एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, यानी कि वहां पर विमान नहीं जा रहे, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, ताकि जो वहां के खास इंस्टॉलेशन है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन हो, इनको सबको धीरे धीरे वो तबाह कर देंगे, ताकि जब एंट्री हो जाएगी वहां पर कीव के अंदर जो फोर्सेस की, उसके बाद उनको कुछ पकड़ ना पाए। एक छोटा सा रिएक्शन, एयर डोमिनेंस से आपके ग्राउंड ट्रूप्स को उन्होंने एक तरीके से सेफ पैसेज देने की कोशिश की है, दबाव दो तरफा। बिल्कुल, इस समय हम जैसा आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी जी, कि रशिया ने हर तरफ से हमला किया, अलग अलग दिशाओं से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इवन वेस्ट भी नहीं छोड़ा, ओडेसा सिटी में कर रहे हैं, हवा से, पैराड्रॉप और मिसाइल अटैक, वो हर दिशा से, जमीन आसमान और हर दिशाओं से हमला करके एक प्रेशर बना रहे हैं, स्पीड बना रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन खत्म हो, कब्जा किया जाए और वहां की गवर्नमेंट सरेंडर करे। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, आसमान से गिरती हुई, आती हुई ये मिसाइलें और उसके बाद होती हुई पूरे यूक्रेन की तबाही। और ये तबाही ये बताने के लिए काफी है कि रूसी सैनिकों ने अपना पूरा दबाव बना लिया है। अब इंतजार इस बात का शायद वो कर रहे हैं कि यूक्रेन कब सरेंडर करता है। ये तस्वीर मैं बताना चाहता हूं कि ये जब मिसाइल को देखिए, ये मिसाइल जो अटैक करने के लिए आ रहा था, उसको आसमान में ही नेस्तो नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया गया, इंटरसेप्ट किया गया एयर डिफेंस मिसाइल के। तब आप देखेंगे अलग अलग इस तरह के फ्लेयर्स निकलते हैं। और आप ये देखिए, जो आप रोशनी देख रहे हैं, एक के बाद एक यहां पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। इसमें यह भी होता है कि जिस प्रकार से, क्योंकि मिसाइल डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मिसाइल हैं कि उनमें से 5 या 10% डिस्ट्रॉय हो पा रहे हैं, बाकी फिर भी टारगेट पे पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये जो हम दिखा रहे हैं अभी कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार ये साउंड आप सुनिए, ये आवाजें आप सुनिए। Самолет, ёпта. तो देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको देखने लग रहा हो कि आतिशबाजी है, लेकिन ये जो बीच में यानी मिड एयर में ही जब मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, दूसरे मिसाइल ने इसको मारा, तब आप इस तरह के देखते हैं अलग अलग फ्लेयर्स निकलते हैं। बिल्कुल अमित, अलग अलग फ्लेयर्स निकलते हैं। एक और ये नई तस्वीरें सामने आई है, जिस कोलेटरल डैमेज की हम बात कर रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से बहुत सारी मिसाइलें दागी जा रही हैं और उतनी क्षमता में एंटी मिसाइल टैंक्स यूक्रेन के पास है नहीं। और सर, जो आप बात कह रहे थे, वही बात साबित हो रही है कि मिसाइलें ज्यादा आ रही हैं, उन्हें रोकने के लिए काउंटर मिसाइल्स कम है, और ऐसे में जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है उसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। मीनाक्षी, ये पूरा वेल स्टैब्लिश्ड इलाका तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब पूरा सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। अब लोग अपनी गाड़ियों में सवार होकर इस जगह को छोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें बहुत है, लेकिन आप ये सोचिए, अगर हम इस परिस्थिति में होते, हमारे पास विकल्प क्या थे? या तो हम उस युद्ध की स्थिति में वहीं पर अपने आप को बचाने की कोशिश करते, लेकिन जहां शहर का शहर तबाह होने लग जाए, वहां से पलायन करना ही एकमात्र विकल्प लगता है। और इस बीच रूसी सेना की 56 यूनिट्स कीव की तरफ आगे बढ़
चुकी हैं। कीव की जबरदस्त घेराबंदी हो रही है। अमित, लगातार हम जो कह रहे हैं कि 56 यूनिट्स, आप समझ जाइए कम से कम सर इसमें हजारों सैनिक होंगे जो इस वक्त कीव की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि इन्फेंट्री व्हीकल सबसे ज्यादा है। इन्फेंट्री व्हीकल्स का मतलब यह होता है कि जिसमें पैदल सेना भी होगी, उनके पास फायर पावर भी होगा और साथ ही साथ उनके पास एयर सपोर्ट भी मिल रहा है। तो 56 यूनिट्स का मतलब है कि धीरे धीरे वो पूरे कीव को अपने कब्जे में ले लेंगे। 56 यूनिट्स एक बहुत बड़ी चीज है सर। 56 यूनिट्स में अगर मान सकते हो तो कितने सर सैनिक होंगे संजय सर? तकरीबन आप समझ लीजिए 50,000 के लगभग सैनिक होने चाहिए उसमें, और 50,000 से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये कॉम्बैट ग्रुप्स या इस तरह से ग्रुप्स बनते हैं। जैसा आप ठीक कहते हैं कि उसमें एयर वाले भी होंगे, आरटी भी होंगे, इन्फेंट्री भी होगी, इन्फेंट्री अच्छा, मैं कॉम्बैट इसी में एक व्हीकल भी चीज ऐड होंगे। करूं कि कल जब हम क्षमता बता रहे थे तो केवल 2 लाख तो यूक्रेनियन सैनिक ही हम बता रहे थे। भले ही रिजर्व में हम ये कहें कि उनके 9 लाख हैं, लेकिन 2 लाख तो केवल उनके एक्टिव सैनिक है। और उसका कंपैरिजन आप करें 50,000 सैनिक जब आपकी राजधानी में आकर रशिया के बैठ जाएंगे, तब ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन की स्थिति क्या होगी? बिल्कुल, मैं मीनाक्षी इसमें जोड़ना चाहता हूं क्योंकि बेलारूस से जो आपको बता दें, जो 56 यूनिट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये आए कहां से हम आप बताते हैं। ये आ रहे हैं बेलारूस के इलाके से। बेलारूस से सीधा ये कीव की ओर आ रहे हैं और वहां का जो फासला बहुत ही कम है। और उस वक्त आपको बता दें कि 30,000 जो सैनिक, रशियन सैनिक थे, लगातार वहां पर पिछले 1-2 महीने से बेलारूस में एक्सरसाइज कर रहे थे, उन्हीं को ही डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कम से कम 30,000 तो आज ही आ ही रहे हैं। मतलब बात ये हुई कि बेलारूस ये कह रहा है कि हम किसी तरह का हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा फ्री हैंड रशिया को दिया हुआ है। तभी बेलारूस की तरफ से रशियन सैनिक यूक्रेन की जो सीमा है वहां प्रवेश कर चुके हैं। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।